अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आईना और मैं हूं मोहम्मद ताहिर। एक मुसन्निफ ने अमरीकी सदर एल.बी. जॉनसन के बारे में लिखा था, जॉनसन से लोगों की मोहब्बत भी शदीद थी और नफ़रत भी। ये नहीं था कि उसे कुछ लोग पसंद करते थे और कुछ नापसंद, बल्कि हकीकत ये थी कि कुछ लोग तो उसकी परस्तिश करते थे और कुछ उसे काबिले गर्दन ज़दनी समझते थे। ये अल्फाज पाकिस्तान के नाकाबिले फरामोश सियासतदान जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर भी हर्फ ब हर्फ सादिक आते हैं। उन्हें 31 बरस कबल आज ही के दिन फांसी दी गई, मगर वो लोगों की बेपनाह मोहब्बतों और बेपनाह नफ़रतों में आज भी ज़िंदा है। जब भुट्टो को रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट जेल के तख्त-ए-दार से मुर्दा उतारा गया तो किसी को नहीं मालूम था कि वो एक नया जन्म ले चुका है। मुर्दा भुट्टो जिंदा भुट्टो से ज़्यादा तवाना साबित हुआ और उसने साबित किया कि मौत हर किसी को नहीं मारती। आज 4 अप्रैल है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ताज़ियत और तारीख़ दोनों का मौजू है। जब घड़ी खुदा बख्श की एक कब्र में उतरने वाले भुट्टो के लिए ताज़ियत का वक्त आता है तो तारीख़ की अदालत में खड़े कितने ही सरबुलंदों के सर झुक जाते हैं। उज़्र की आवाज़ को लकवा हो जाता है, तावील की ज़बान को मोहर लग जाती है। तारीख़ की अदालत में इंसाफ की देवी खुद रहम की भीख मांगने लगती है। अदलगाहों की मसलियत और इक़्तिदार की ऊंची बारगाहों की मंजिलत पर सवालिया निशान लगने लगते हैं। 4 अप्रैल की तारीख़ जब भी आती है ताज़ियत का यही मंजरनामा उभरता है, मगर भुट्टो तारीख़ का भी मौजू है। भुट्टो के मोतरिज़ीन कहते हैं कि जमहूरियत की इस सबसे तवाना आवाज़ ने आमरीत की कोख से जन्म लिया। आमरीत का पहला तमाचा अक्टूबर 1958 में वतन अजीज़ के रुखसार पर पड़ा तो उसके निशानात के साथ भुट्टो भी उभरे। वो पहले सिकंदर मिर्ज़ा और फिर अयूब खान की काबीना में बतौर वज़ीर शामिल हुए, फिर 1962 में वज़ीर ख़ारजा बनाए गए। अयूब खान के लिए इक़्तिदार कांटों की माला बन गया तो उन्हें डैडी कहकर मुखातिब करने वाले भुट्टो ने फ़ौरन अपनी अलग राह ली। यहाँ तक कि भुट्टो ने 30 नवंबर 1967 को अपने चंद हमख्याल दोस्तों के साथ लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। मुल्क में आम इंतखाबात हुए तो अवामी लीग मशरक़ी पाकिस्तान में और पीपल्स पार्टी मगरबी पाकिस्तान में भारी अक्सरियत से कामयाब हुई। भुट्टो और मुजीब के नाकाम मुज़ाकरात का फ़ायदा भारत ने उठाया, जिसके नतीजे में सुक़ूत ढाका का बदतरीन अलमिया रुनुमा हुआ। नाक़दीन मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के ज़िम्मेदारों में भुट्टो को भी शामिल करते हैं। मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी पर मंतज होने वाले 1971 की जंग के दौरान पाकिस्तान की सिफारती सरगर्मियाँ भी आज तक पुरअसरार है। भुट्टो 8 दिसंबर 1971 को अक़वाम मुत्तहिदा के लिए रवाना हुए। उन्होंने ये ऐलान किया कि हम आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बल्कि अगर 1000 साल तक भी लड़ना पड़े तो पाक सरजमीन से भारतीय जारियत का सफाया करके दम लेंगे। वो जब ये पुरजोश अल्फाज अदा कर रहे थे तो उस वक्त तक भारत बांग्लादेश को तस्लीम कर चुका था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 15 दिसंबर 1971 को सलामती कौंसिल में तीसरी मरतबा तकरीर करते हुए खुद सलामती कौंसिल को मुखातिब करते हुए कुछ यूं कहा, impose any decision, have a treaty worse than the Treaty of Versailles, legalize aggression, legalize occupation, legalize everything that has been illegal till 14th or 15th of December 1971. I will not be a party to it. We will fight. We'll go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I will not be a party to the ignominious surrender of part of my country. You can take your Security Council. Here you are. I am going. जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये अल्फाज अदा करते हुए करारदाद का मुसव्वदा फाड़ डाला। इजलास से बाहर निकलते हुए उनके आखिरी अल्फाज ये थे, मैं इस शर्मनाक शिकस्त में फ़रीक बनना नहीं चाहूँगा। भुट्टो की तारीख़ को मौजू बनाने वाले उनके इस बलबला अंगेज़ तर्ज़ अमल पर भी सवालात उठाते हैं। उन्हें वो ताख़ीर भी खलती है जो भुट्टो के इस दौरे में अक्सर जगह नज़र आती है। वो 10 दिसंबर को न्यूयॉर्क पहुँचे, रास्ते में तेहरान और फ्रैंकफर्ट पर क़याम किया। उन्होंने सिक्योरिटी कौंसिल से खिताब करने में मज़ीद 3 दिन लगा दिए। तब मशरक़ी पाकिस्तान में एक एक लम्हा एक एक सदी की मुसाफत तय कर रहा था। भुट्टो ने सलामती कौंसिल का बाइकआउट भी कर दिया। 16 दिसंबर को सुक़ूत ढाका का सानिया रूनुमा हुआ, मगर वो 18 दिसंबर तक न्यूयॉर्क में ही रहे। यहाँ तक कि उन्हें जनरल यहिया की तरफ से पाकिस्तान आकर इक़्तिदार संभालने की दावत दी गई।
बिलाशुबा भुट्टो की बदौलत मुल्क को 1973 में एक जामे आइन मिला, मगर उसी आइन के होते हुए खुद उन्होंने इमरजेंसी नाफिज की और अपने ही बनाए हुए आइन का हुलिया 7 तरामीम के जरिए बिगाड़ डाला। इस दौरान जनरल ज़ियाउल हक ने ऑपरेशन फेयर प्ले नामी मंसूबा रचाया तो जमहूरियत की दोशीज़ा अपनी रही सही आबरू बचाने के लिए गुमनाम वादियों की तरफ चली गई। बाद में रूनुमा होने वाले तमाम तर हालात भुट्टो की फांसी पर मंतज हुए। भुट्टो की गैर मामूली शख्सियत बहुत से मुतज़ाद पहलुओं के साथ अजीब व गरीब बन जाती है। उसी अजीब व गरीब शख्सियत का जायज़ा लेते हैं अपने 2 मेहमानों के साथ जो इब्तिदा में भुट्टो के बहुत करीब रहे और फिर उनके ही अताब का निशाना भी बने। हाजिर होते हैं एक वक्फे के बाद।